तो दोस्तों ग्रुप डी की 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम फुल पेपर एनालिसिस को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत मैक्सिमम जो 100 के 100% क्वेश्चन है वे रियल लाए गए हैं, क्योंकि टाइम भी वीडियो को बनाने में उसी को लगता है जिसके 100 के 100% क्वेश्चन रियल हो। इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको रियल दिए गए हैं। आप अदर चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर वीडियो 10 से 15 मिनट में डाल दी जाती है और आधे क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल 100% सटीक प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए इस चैनल पर सबसे लेट वीडियो आती है। इसका सबसे बड़ा कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सबसे लेट वीडियो क्यों आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं जो पेपर देकर रहे हैं और जो हमारा कंटेंट है वो सेम है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का एनालिसिस जो 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत पूछा गया था। पहला इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि बंधन बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 2015 के अंतर्गत बंधन बैंक की स्थापना होती है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपके कोलकाता के अंतर्गत बंधन बैंक का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ था। तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय आपके पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था पंचायती राज से रिलेटेड, यानी कि पंचायती राज से देखोगे तो आप हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज में आर्टिकल 243 का संबंध किससे है। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर ABCDE कौन से नंबर पर आता है 5, तो जो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो जो E5 आ रहा है तो कार्यकाल भी 5 साल होता है। तो इसके अंतर्गत 243 में इसके कार्यकाल का वर्णन है कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल होगा अगर उसे विघटित नहीं किया जाता है। अगर विघटित किया जाता है तो 6 महीने के अंतर्गत आपको पुनः चुनाव कराने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपके 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करनी थी। एक आपको ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर 100/F। F क्या है? फोकस दूरी। P क्या है? आपकी क्षमता। और यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में नहीं लेना चाहते तो P बराबर 1/F। F क्या में आ जाएगा? आप मीटर में। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो दूरी है वो क्या में दी हुई है? आपको सेंटीमीटर में दी गई है। तो फॉर्मूला लगाना 100 बटे फोकस दूरी 50 डिवाइड करोगे तो आपके 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 डायोप्टर आपके शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2। एक रिएक्शन पूछी गई थी, सोडियम को धातु सोडियम जो धातु है आपको जल के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त होता है। जब ये H2O है, यहाँ पर पावर नीचे डी थी तो इसलिए मैंने ऊपर लगा देता है H2 है, ठीक है। और ये भी H2 हाइड्रोजन है। ये ऊपर गैस जो होती है हल्की होती है, तो ये इस तरीके एरो के चिन्ह से ऊपर दर्शाई जाती है क्योंकि ये हल्की गैस होती है। और Na जब होता है, Na की रिएक्शन, Na पे एक आयन होता है पॉजिटिव चार्ज, और OH जो जल है वो OH आयन और H आयन के रूप में टूटता है। तो जो OH आयन है वो Na पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव रिएक्शन करते, तो NaOH और H पॉजिटिव एक यहाँ से आया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर H2 बना लेगा आपके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि उत्सर्जी अंग नहीं है। आपके 4 ऑप्शन थे, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े, त्वचा। तो इसका जो आपका त्वचा भी, फेफड़े भी, बड़ी आंत भी, तीनों के तीनों उत्सर्जी अंग है, लेकिन छोटी आंत जो है आपके उत्सर्जी अंग नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूची है। तो वर्तमान में अगर करंट की बात करें तो 25 भाग है, लेकिन आपने अगर ल्यूसेंट की पुरानी बुक है लगभग एक साल पहले की, तो वहाँ भी आपके 22 भाग दिए गए हैं, लेकिन करंट में जो है वे 25 भाग है। अगर ऑप्शन में 25 नहीं होगा तो करेक्ट आंसर आपके 22 ही भाग हो जाएगा। और अनुसूची वर्तमान में 12, मूल रूप से अनुसूची कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना से, यानी कि जो भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं स्थापना से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी गई थी आपके सेकंड शिफ्ट में, एक आत्मीय सभा की स्थापना पूछी गई थी, तो इन दोनों की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी आपके पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमारे जो है 17 अगस्त की शिफ्ट में जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए।
अगर उसकी प्रतिरोधकता हाई और गलनांक मेटिलिटी हाई है तभी आपका जो ब्लफ है वो अच्छी तरीके से यानी कि मैक्सिमम उसकी लाइफ टाइम होगा। अगर आपका जो गलनांक है वो लो है तो आपका ब्लफ जल्दी ही ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो खेल अभी गुजरात में आयोजित हुए वो उसके कितने शहरों में आयोजित हुए? तो 6 शहरों में आयोजित हुए। करंट काफ़ी हार्ड दे रखी थी इस बार। निम्नलिखित में से जड़ में से कौन सा पौधा निकल कर आता है? जो मेरे पास ऑप्शन आए थे वे 2 से 3 क्वेश्चन ऑप्शन आए थे जिसके अंतर्गत मुझे सुएटेबल जो लगा था वो नागफनी लगा था। दोस्तों आप बताना कि आपने कमेंट बॉक्स में इसके लिए क्या लगाया। अगर आपके 0.5 मैग्नीफिकेशन का आप है तो इमेज किस तरह की बनेगी? तो जो वस्तु है वो छोटी और उल्टी बनेगी, यानी कि छोटे को हम बोल सकते हैं स्मॉल और उल्टे को बोल सकते हैं इनवर्टेड, यानी कि स्मॉल एंड इनवर्टेड। एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक्स किस राज्य में शुरू किया गया? एनिमेशन विजुअल गेमिक्स कॉमिक्स यानी कि AVGC ये आपके बेंगलुरु के अंतर्गत यानी कि कर्नाटक में शुरू किया गया, जहाँ पर लगभग बेंगलुरु अच्छी खासी IT वहाँ पर विकसित है। त्रिपुरा में 1990 में उसकी राज्य भाषा क्या थी? तो कोक बैरोक थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अभी भी वहाँ पर जो स्थानीय भाषाओं में जो लोग हैं वो कोक बैरोक की भाषा बोलते हैं। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब बनाया? तो 1950 में पहला गणतंत्र दिवस बनाया था। और कंडक्टर ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में। आप चाहे आज की फर्स्ट शिफ्ट आके देखो या सेकंड शिफ्ट, जो दोनों हमने वीडियो डाल रखी है उसमें पूछा गया है। तो इस बार पूछा गया था ये कंडक्टर किस नियम पर आधारित है? तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। और जो विद्युत जनरेटर ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना, हम अपनी इसकी पूरी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार रिवाइज करते जाना। तो ये विद्युत जनरेटर और कंडक्टर दोनों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है और जो विद्युत मोटर है वे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कार्बन सभी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। एक ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? जैसे तारे टिमटिमाते हैं इस तरीके से ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो दूरी कम होने के कारण एवं प्रकाश स्रोत बन जाने के कारण इनका जो औसत मान है वो शून्य हो जाता है, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते। चिपको आंदोलन से पूछा गया था कि कौन सा विकल्प गलत है। इसमें 3 विकल्प बताए नहीं, लेकिन जो करेक्ट आंसर था वो यही था कि यह एक हिंसक आंदोलन था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो संवाद है वह किस आर्टिकल में आता है? तो वो आर्टिकल 74 में आता है। जब नदी बहते हुए अपने मुहाने यानी कि इस तरीके से आ रही है, वो मान लिया ये इस तरीके से नदी आ रही है लेकिन उसने इस तरीके से बहना शुरू कर दिया, तो इसे जो बोलते हैं मिनेंडर बोलते हैं इस तरह को, यानी कि अपना रूप ही बदल लिया। सीधी रेखा आ रही थी ये इस तरीके से आ रही थी लेकिन उसने ये इस तरीके से रूप बदल लिया, या किस तरीके से इस तरीके से रूप बदल लिया, यानी कि किस तरीके से अलग ही रूप में बहन लगे, उसे मिनेंडर बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो मैथ के अंतर्गत जो पहले रीजनिंग की बात कर लेते, रीजनिंग के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे कथन निष्कर्ष के पूछे जा रहे हैं। और फिर साइकोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, इससे कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। इस बार कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट वो है कथन निष्कर्ष, साइकोलॉजिम और आपके कोडिंग डिकोडिंग, आपके डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार आपके टाइम डिस्टेंस से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और अब मैं मैथ की बात कर लेता हूँ तो मैथ के अंतर्गत आपके नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस का आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। SICI का आपका 1 से 2 क्वेश्चन थे। और आपके DI के जो थे 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से मैथ का पोर्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हमारे चैनल पर 100 के 100% रियल क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसीलिए वीडियो को बनाने में लेट लगता है। क्योंकि आप अगर रियल क्वेश्चनों को और फेक क्वेश्चनों से वो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप में और कुछ जो अदर्स यूट्यूबर्स है जो वे फेक वीडियो बनाते हैं उनमें कुछ अंतर रह जाएगा। आपको सटीक, क्योंकि पढ़े इसमें 50% इस बार जो वो अटेंडेंस रही है वो
45 to 50% रही है, क्योंकि इसमें भी अच्छे खासे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अगर मान लिया 1 करोड़ थे तो 50 लाख तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य संकट में हो सकता है। इसलिए वहाँ से तैयारी करें जहाँ से गुड कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है। जय हिंद साथियों।